अगर जातीय रंग दिया जा रहा है तो कहीं न कहीं भाजपा अपनी सोची-समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। वो उसके पास कोई मुद्दा है नहीं, विकास का मुद्दा नहीं है, बेरोज़गारी चरम पे है। इस तो भाई से ज़मीन लिखवाना कोई अपराध तो है नहीं? नहीं। कि कोई फ़ोन किया है, किसी ने फ़ोन करके बुलाया है, तो किसने बुलाया है ये चीज़ें शासन को क्लियर कर देनी चाहिए। अभी हम प्रेमचंद यादव जी के मकान के बगल में खड़े हैं और यहाँ पे हमारे जो माननीय हैं खड़े, वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव विजय प्रताप यादव जी हैं और ये अभी प्रेमचंद यादव जी के परिवार के लोगों से मिलकर के आए हैं। तो उनकी क्या प्रतिक्रियाएं इस पूरे घटनाक्रम पे है, हम जानने का प्रयास करेंगे। आप अभी उनके जो जो लोग हैं उनसे मिल कर के आए हैं, तो आप इसको क्या कैसे देखिएगा? देखिए, अब क्या देखिएगा, इस ऐसे समय पे हम आए हैं इस परिवार में। हम तो इसके पहले भी इस परिवार में आते रहे हैं। न्योता हकारी में जब भी इनके साथ हुआ तो हम आते रहे हैं, ऐसा नहीं है, पहली दफ़ा है। लेकिन इस समय जो आना है ये बहुत कष्टकारी है। ये जो घटना हुई है बहुत दुखदाई है और इससे मैं प्रेमचंद परिवार और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं कि इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। घटना हो गई तो हम लोग संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं। और जैसा कि आपने ये कहा कि क्या बात हुई, तो हमारी जो बात हुई तो वो परिवार के लोगों का ये मानना है कि हमारे साथ कोई अन्याय शासन द्वारा न किया जाए। जैसा कि लोग तरह-तरह की चर्चाएँ अपना उठा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और शासन से और प्रशासन से न्याय की उम्मीद है और न्याय शासन और प्रशासन करे, ये उम्मीद हम चाहते हैं। ये परिवार के लोगों का है सोचना और समझना और कहना। कुछ लोग इसे जातिगत समीकरण देकर के ब्राह्मण वर्ग से जादू कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। एफआईआर हो गया, आप जानते भी हैं। आपको बताना है, आप मीडिया से हम हैं, कितने ब्राह्मण उसमें नामज़द हैं, कितने यादव नामज़द हैं, कितने पाल और कितने राजभर नामज़द हैं। ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, तो उसमें जातीय रंग देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अगर जातीय रंग दिया जा रहा है तो कहीं न कहीं भाजपा अपनी सोची-समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। वो उसके पास कोई मुद्दा है नहीं, विकास का मुद्दा नहीं है, बेरोज़गारी चरम पे है। इस सारे मुद्दों से हटा के वो केवल जाति हिंसा और धार्मिक हिंसाओं में ही अपने आप को उलझाए रखना चाहती है, लोगों को उलझाए रखना चाहती है, ताकि आप मुख्य मुद्दे से भटकते रहिए और चलते रहिए और हमारे मुद्दे पे आप चलते रहिए। इसलिए वो जातीय रंग दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं जातीय रंग नहीं है। आप इतने दिनों से घूम रहे हैं, इस गाँव के लोगों ने कभी ये कहा कि ये जातीय हिंसा है? ये ज़मीनी विवाद था। जैसे ये ज़मीन सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के बीच जमीनी विवाद था। ज़मीन विवाद था। जो बातें आ रही हैं सामने, वो ज़मीनी विवाद था। अब प्रेमचंद यादव ने सत्यप्रकाश के भाई से ज़मीन लिखवाया है, तो भाई से ज़मीन लिखवाना कोई अपराध तो है नहीं। नहीं, नहीं। इसमें ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि भाई से गवाही ली जाए। ऐसा तो कोई है ना, अभी तक कोई इस तरह का नियम तो है नहीं नहीं, ऐसा तो कि नहीं है। पटीदारों से भी गवाही लीजिए। तो प्रेमचंद ने एक अपराध यही किया कि उनके भाई से ज़मीन लिखवा लिया और उनके भाई इनके घर रहते थे। इनके भर और ये हमको लग रहा 12-13 साल पहले की बात है। 2014 का। 2014 या 2010 की बात लोग बता रहे थे कि बैनामा कराया है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी पहले ही। जैसा डीएम साहब ने पहले दिन जो बयान डीएम साहब का मैंने सुना है, तो उन्होंने ये कहा कि ये मामला जो है 7 साल पहले ये सॉर्ट आउट हो चुका है। कोई इस तरह की बातें नहीं रह गई तो हैं। फिर आखिर वैसे उस दिन क्या अचानक से हो गया कि इतने सारे मौत का खेल हो गया? यही तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी। जैसा कि सुनने में ये आ रहा है, बार-बार लोग ये कह रहे हैं कि कोई फ़ोन किया है, किसी ने फ़ोन करके बुलाया है। तो किसने बुलाया है ये चीज़ें शासन को क्लियर कर देनी चाहिए और इसकी न्यायिक जाँच हो जाएगी, सीबीआई जाँच हो जाएगी, तो कहीं न कहीं सारी चीज़ें परत खुल जाएँगी कि प्रेमचंद की हत्या किसने किया और दुबे परिवार की हत्या किसने किया। आपका दोनों परिवारों के साथ क्या संवेदनाएँ रहेंगी? हमारी दोनों परिवारों के प्रति संवेदना इसलिए कि दोनों परिवार को के लोगों ने अपने मुखिया को खोया है, तो इसलिए मेरी संवेदना दोनों परिवारों के प्रति है। दोनों परिवारों के प्रति इसलिए संवेदना है कि दोनों परिवारों के बच्चे अनाथ हुए हैं। जी। तो अभी हमारे बीच विजय प्रताप यादव सपा के राष्ट्रीय प्रदेश सचिव थे। उन्होंने प्रेमचंद यादव के घर पे आए और परिजनों से मिले और वहाँ के हालों का विवरण हम तक पहुँचाए और हम आप तक पहुँचाए। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। ले लीजिए भाई।